हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बेसिस पे एक थ्योरम को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो यहाँ बोल रहा है कि इफ इन ऑफ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है क्वेश्चन के अनुसार। देन उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए इस कंडीशन के तहत सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल को हम बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि अपोजिट साइड इसका क्या है, इक्वल है। यानी यहाँ से क्वाड्रिलेटरल आपका ए बी सी डी हो जाएगा। तो एंगल ए जो है किसके इक्वल, तो एंगल सी के, चूंकि अपोजिट एंगल है। वैसे ही एंगल बी जो है किसके इक्वल है, तो एंगल डी के इक्वल है। तो आइए ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमको शो क्या करना है कि पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम का डिफिनीशन क्या बोलता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो हमको दिखाना होगा कि ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, साथ ही साथ ए डी जो है बी सी के क्या है, पैरेलल है। इसके बाद आसानी से ही क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ से हम कंसीडर करते हैं, लिखेंगे यहाँ से सपोज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए जो है किसके इक्वल है, तो एंगल सी के, एंड एंगल बी जो है किसके इक्वल है, तो एंगल डी के। यानी इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से हमको दिखाते हैं कि एक्चुअली में हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमको करना है क्या कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यानी ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, तो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एक चीज़ आप जानते होइएगा पहले से कि अगर यहाँ पे कोई लाइन है और यहाँ एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर मान लेते हैं कि दोनों जो है, ये दोनों को हम लोग कैसा एंगल बोलेंगे, तो को इंटीरियर एंगल, यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो अगर मान लेते हैं यहाँ एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 2 है, अगर हम दिखा देते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना है, 180 है, तो हम लोग जानेंगे इसको कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। यानी वैसा नहीं बोलेंगे, सीधे ऐसा समझिए कि कोई इंटीरियर है 1 और 2, इन दोनों का सम कितना है, 180, तो कन्वर्स से ही दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो वैसे ही अगर इसमें हम दिखा देते हैं कि एंगल ए और एंगल बी का सम 180 है, तो कन्वर्स से ए डी जो है बी सी के पैरेलल हो जाएगा। अगर फिर हम दिखा देते हैं एंगल ए और एंगल डी का सम भी 180 है, तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के, और उसके बाद हमारा प्रूफ आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी जो दिख रहा है ना, सी, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो सी की जगह हम क्या डाल देंगे, ए। फिर डी जो है किसके इक्वल है, बी, तो डी की जगह क्या डाल देंगे, बी, इक्वल कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। यहाँ आप दिखा देंगे कि सिंस एंगल ए जो है किसके इक्वल है, एंगल सी के, एंड एंगल बी जो है किसके इक्वल है, तो एंगल डी के, क्वेश्चन में दिया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ए 2 बार हो गया, तो 2 एंगल ए 2 कॉमन, वैसे ही एंगल बी भी 2 बार, तो यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी 2 जाकर उधर डिवाइड कर देगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180। तो देख रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी जो है दोनों को इंटीरियर एंगल है और इसका सम कितना है, तो 180 डिग्री है। तो इसके तहत हम लोग लिख सकते हैं, यानी आप ऐसा समझिए कि ए डी और बी सी 2 लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गया, इसका सम 180, तो कन्वर्स से ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ए डी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी। अब यहाँ से फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट दिखाएं कि एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम कितना है, 180। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल है, तो डी के, तो बी की जगह हम चाहें तो डी भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए और एंगल डी का सम भी क्या हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। यहाँ दिखा देंगे कि एंगल बी किसके इक्वल है, डी के। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि ए और डी दोनों का सम 180 हो गया, तो समझिए 2 लाइन है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल है और इसका सम 180, तो कन्वर्स से ए बी जो है डी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए बी जो है, ए बी ये आपके डी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ए बी डी सी के पैरेलल। तो अब लिखेंगे फाइनली कि सिंस ए बी जो है डी सी के पैरेलल हो गया, एंड यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि ए डी जो है बी सी के भी पैरेलल है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस ए बी सी डी इज ए क्या हो जाएगा, तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना है।
तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल इक्वल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे विथ डेरिवेशन। हम लोगों ने इस कंसेप्ट को इस वीडियो में देखा। आशा करते हैं आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।